झुंझुनू जिले के जय पहाड़ी स्थित बुद्ध विहार धम्मस्थली में चक्रवर्ती महान बौद्ध सम्राट अशोक मौर्य की 2330 में जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम बौद्ध भिक्षु भंते विनय पाल के सानिध्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के पूर्व मुख्य अभियंता इंजीनियर शंकर लाल रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि इंजीनियर मोतीलाल आलड़िया, प्रोफेसर किशोर कुमार बरवर, धर्मपाल बौद्ध, ईश्वर लाल मंडाड़, इंदुबाला बोयल, महेंद्र शास्त्री आदि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर मालीराम वर्मा द्वारा की गई। उपस्थित जन समुदाय द्वारा महात्मा बुद्ध और बौद्ध सम्राट अशोक मौर्य के फोटो चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद ओम प्रकाश आर्य ने आदम से इंसान बनो कह गए बुद्ध भगवान गीत की प्रस्तुति दी। इसके बाद अतिथियों का बौद्ध दुपट्टा पंचशील पहनाकर और भगवान बुद्ध की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया गया। वक्ताओं ने चक्रवर्ती महान बौद्ध सम्राट अशोक मौर्य की जीवनी पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने महान बुद्ध के पंचशील सिद्धांत में किसी प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं काम मिथ्याचार नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा, सबका मंगल हो को जीवन में अपनाने के लिए विशेष जोर दिया। पूर्व जिला उद्योग अधिकारी बलबीर सिंह कला और दौलत महारानिया बाजवा ने कहा कि किसी भी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि बाजवा में भी बौद्ध विचारधारा को धरातल पर उतारने का काफी प्रयास किया जा रहा है और काफी लोग इस विचारधारा से सहमत हैं। उन्होंने उपस्थित लोगों से भगवान बुद्ध के बताए गए मार्ग को धरातल पर उतारने के लिए जोर दिया। इसके बाद अतिथियों द्वारा नवनिर्मित बुद्ध धम्म हॉल का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। वहीं 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर पीरामल गेट पोस्ट ऑफिस के से बगड़ से मुख्य मार्गों से होते हुए नीमड़ी स्टैंड तक रैली निकाली जाएगी। इसके पोस्टर का विमोचन किया गया। मंगल मैत्री और धन्यवाद भाषण के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम का संचालन BL बौद्ध धम्म द्वारा किया गया। इस दौरान काफी संख्या में महिला एवं पुरुष मौजूद रहे। झुंझुनू से JP मेहरानिया की रिपोर्ट। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मैं उपस्थित हूँ बौद्ध विहार जय पहाड़ी में और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ अशोक महान जो मौर्य सम्राट थे, जिनकी 2330वीं जन्म दिवस के ऊपर 5 अप्रैल को आज हम जय पहाड़ी में उपस्थित हैं। उस महान न्यायप्रिय शासक की हम जयंती मनाने जा रहे हैं, जिनका चिन्ह जो है वो भारत की मुद्राओं पे छपा हुआ है, अशोक स्तंभ, जिसमें 3 शेर एक साथ खड़े हुए दिखाए गए हैं, जो न्याय का प्रतीक है। उसी महान अशोक की जयंती हम मनाने जा रहे हैं। और मैं गुजारिश करूँगा, आने वाली 11 तारीख को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है, जो कि हम बगड़ में मनाने जा रहे हैं। मैं सभी बहनों से, सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि वो प्रातः 8 बजे पीरामल गेट के पास महेंद्र जी शास्त्री जो अपना शास्त्री स्कूल चलाते हैं, वहाँ पे हम इस ज्योतिबा फुले की जयंती का आगाज़ करेंगे। तो सभी बहन भाइयों से निवेदन करूंगा कि वो प्रातः 8 बजे पीरामल गेट के पास पहुँचें। और इसी के साथ मैं एक और गुजारिश करूंगा कि 14 अप्रैल को एक महामानव बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी 14 तारीख को मनाने जा रहे हैं। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ, उत्साह के साथ सभी बहनों से, सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप प्रातः 8 बजे पीरामल गेट बगड़ में पहुंचकर हमारा उत्साह बढ़ाएंगे और उस महामानव को अपने सच्ची श्रद्धा के फूल जो हैं वो अर्पित करेंगे। मैं इसी आशा के साथ जय भीम, जय भारत। आपका पद एवं नाम? आपका नाम? मैं किशोर कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झुंझुनू। मेरा निवास स्थान बगड़ है और डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू है। जय भीम, जय भारत। उसमें जो एक आसन था रत्न जड़ित, वो हीरे से बना हुआ था। और हमें अपने विरासत को पहचानना पड़ेगा, अपने विरासत की ओर लौटना पड़ेगा। ये बोध गया महाबोधि विहार की लड़ाई है, ये हम सबके वजूद और अस्तित्व की लड़ाई है। नालायक संतान होती है, वो अपने जिंदा बाप को पानी नहीं पिलाती, जिंदा माँ बाप की सेवा नहीं करती। लेकिन जो लायक संतान होती है, वह अपने हजारों वर्ष पुरानी विरासत को भी दावे से कहता है कि हमारी है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो समय आ गया है कि हमें सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए, गांव-गांव में प्रचार प्रसार होना चाहिए कि सम्राट अशोक ने जो 84,000 बुद्ध विहार बनवाए थे, शिक्षा केंद्र बनवाए थे, वो हमारे हैं। हम उन्हें ढूंढेंगे और उनके ऊपर अपना कब्जा करेंगे। तब जाकर हमारी लड़ाई सफल होगी। और जिस दिन सारे बौद्ध विहारों का नियंत्रण हमारे अंडर में आ जाएगा, जैसे पूर्व वक्ता ने कहा कि तिरुपति का बालाजी बुद्ध विहार है, ये जो केदारनाथ है बुद्ध विहार है, सोमनाथ है ये भी बुद्ध विहार है, जहाँ इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनाया है
वो भी बावरी भिक्षु का बुद्ध विहार था, साकेत नगरी जिसे कहते हैं। तो ये जो सारी संस्कृति है हमारी है, हमें उसकी ओर पुनः लौटना पड़ेगा, समय लगेगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपने अगर लड़ाई शुरू कर दी तो ये लोग भागने वाले हैं, रुकने वाले नहीं हैं। उदाहरण देके बताऊंगा आपको भागने वाले कैसे हैं।